आप सभी का स्वागत है परीक्षा धाम 0.2 में। आज हम लेकर आए हैं महातांडव सीरीज़ पार्ट 3। यह पार्ट अब लास्ट होने वाला है। हाँ जी, महातांडव सीरीज़ पार्ट लास्ट होने वाला है। इसमें आपको RCET एग्ज़ाम के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो देर ना करें, प्रश्न शुरू कर लें। प्रश्न संख्या 31। LAN लोकल एरिया नेटवर्क, ये फुल फॉर्म याद रखना, LAN की पूछा जा सकता है, का उपयोग सामान्यतः किस क्षेत्र में किया जाता है? ऑप्शन ए विश्व में, छोटे क्षेत्र व स्कूल कार्य भवनों में, केवल मोबाइल नेटवर्क में, केवल बैंक में। सही उत्तर ऑप्शन बी, छोटे क्षेत्र व स्कूल कार्यालय भवन, मतलब LAN लोकल एरिया नेटवर्क, याद रखना, भूलने का नहीं। प्रश्न संख्या 32। WAN वाइड एरिया नेटवर्क का उपयोग सामान्यतः किस प्रकार नेटवर्क के लिए किया जाता है? बताइए उत्तर। केवल कमरे में, केवल भवन में, केवल बड़े भौगोलिक या अन्य शहरों में के लिए, केवल कंप्यूटर के लिए। बताइए उत्तर। सही उत्तर होगा बड़े भौगोलिक क्षेत्र या अन्य शहरों जोड़ने के लिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 33। USB फुल फॉर्म याद करो जल्दी से। यूनिवर्सल सीरियल बस का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है? इंटरनेट चलाने के लिए, डेटा ट्रांसफर तथा विभिन्न उपकरणों के लिए, केवल गेम खेलने के लिए, केवल प्रिंट निकालने के लिए, डेटा ट्रांसफर तथा विभिन्न उपकरणों को जोड़ने के लिए। USB समझ गए होंगे आप USB क्या होती है। प्रश्न संख्या 34। ब्लूटूथ तकनीकी का मुख्य उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? बताइए जल्दी से उत्तर। ऑप्शन ए है केवल प्रिंट निकालने के लिए, बिना तार वायरलेस, कम दूरी पर डेटा को आदान प्रदान करने के लिए, केवल वीडियो एडिटिंग के लिए, या केवल इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए। जल्दी से बताइए क्या उत्तर होगा इसका। जल्दी से बताइए आप, मैं बताता हूँ। सही उत्तर ऑप्शन बी, बिना तार के वायरलेस, कम दूरी पर डेटा को आदान प्रदान करने के लिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 35। निम्न में से कौन सा सुरक्षा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाता है? आपके ऑनलाइन अकाउंट को अधिक सुरक्षित सहायता करता है। क्या होगा बताओ। एक तो दिया हुआ है सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 ABC 1 2 3। एक किसी का नाम है जैसे नितिन @2020H, या सीधा पासवर्ड कोई भी शब्द टाइप कर दे यहाँ पर, कोई भी शब्द यहाँ पर कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। सही उत्तर होगा इस प्रकार का जो पासवर्ड डाला होता है किसी को, ये सुरक्षित माना जाता है अकाउंट के लिए। ठीक है, अकाउंट के लिए यही पासवर्ड डालना आप भी। प्रश्न संख्या 36। साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल इंटरनेट चलाना, केवल मोबाइल या तथा ऑनलाइन डेटा को अधिक पहुंचाना, साइबर हमलों से सुरक्षा करना। ठीक है, गेम खेलना या फोटो एडिट करना। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कंप्यूटर, मोबाइल तथा ऑनलाइन डेटा को सुरक्षित करना। प्रश्न संख्या 37। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लो। पेजिंग क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कंप्यूटर साफ करने की प्रक्रिया, निकली वेबसाइट, ईमेल या संदेश के माध्यम से गोपनीय जानकारी चुराने का तरीका,
नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, प्रिंटर चलाना। बताइए क्या उत्तर हो सकता है आपके हिसाब से? आपने तैयारी की, 19 तारीख को आपको पेपर है, आपको पता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नकली वेबसाइट, ईमेल या संदेश माध्यम के गोपनीय जानकारी चुराने का तरीका है, यह है एक फेजिंग। प्रश्न संख्या 38 मतलब 38, निम्न में से कौन सी सेवा का उपयोग ऑनलाइन पैसे भेजने के लिए प्राप्त किया जाता है? जल्दी से बताइएगा क्या होगा? यूपीआई। एक आपसे क्वेश्चन है, यूपीआई की फुल फॉर्म। F मतलब फुल फॉर्म, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म मैं पूछ रहा हूँ, बताना जरूरी है। और ऑप्शन बी पेंट नोट पेड कैलकुलेटर। बताओ क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी ए इज करेक्ट। यूपीआई फुल फॉर्म जरूर बताना कमेंट में, जल्दी से बताओ। ये देखो, ये रहा, प्रश्न बन गया ना। मैंने कहा था प्रश्न बनते हैं। प्रश्न संख्या 39, यूपीआई का फुल फॉर्म। ये देखो प्रश्न बना। यूनिवर्सल पेटीएम इंडिया नहीं, क्रॉस लगाओ। यूनिवर्सल पेमेंट इंश्योरेंस नहीं। यूजर्स पेमेंट, यूनिवर्सल पब्लिक इंटरफेस। बताओ क्या होगा? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, सही उत्तर यह होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 40, डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? बताओ। हाँ बताओ। फोटो एडिट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज का पहचान प्रमाणित करने, सूची करने के लिए। बताइएगा जल्दी से। गेम खेलने के लिए, इंटरनेट बंद करने के लिए। इसका सही उत्तर होगा इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की पहचान और प्रमाणिकता सुरक्षा करने के लिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 41, प्रश्न संख्या 41, ई मित्र का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? उद्देश्य क्या होता है? ई मित्र आपके गांव, शहर या राज्य जिससे आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर होगा जरूर। उद्देश्य क्या होता है? गेम डाउनलोड करना, राजस्थान राज्य की विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं को नागरिक तक पहुँचाना, वीडियो एडिट करना, सोशल मीडिया चलाना। बताओ क्या होगा? बताओ बताओ बताओ। यह है सही उत्तर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। राजस्थान सरकार की विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं को नागरिक तक पहुंचाना एवं अन्य सभी ऑनलाइन डिजिटल सुविधाएं नागरिक जनता को देना, ठीक है। इसका ये भी लिख सकते हो। प्रश्न संख्या 42, राजस्थान सरकार की ऑनलाइन सेवा का लाभ लेने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, क्या किया जाता वाला पोर्टल कौन सा है? पोर्टल कौन सा है भाई? पोर्टल के बारे में पूछा। ई मित्र यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम। अभी मैंने बोला। बताओ, आपको पता भी चल गया, दिमाग में सबके आ गया भाई कौन सा होगा? पता है सबको, दिमाग में सबके चल रही है भाई क्या है? ई मित्र। वेरी गुड। अच्छे बच्चों ने जवाब दे दिया होगा कमेंट में, ठीक है। जवाब दिया करो कमेंट में। प्रश्न संख्या 43, निम्न में से कौन सा कोल्ड स्टोरेज का उदाहरण है? पार्ट 1 याद आया कुछ? मैंने पार्ट 1 में यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवाया था, कोल्ड स्टोरेज। इससे प्रश्न जरूर बनेगा। महातांडव सीरीज पार्ट 1 में मैंने कहा था कि कोल्ड स्टोरेज जरूर पढ़कर जाना, यह प्रश्न बनेगा। और यह पार्ट 3 में भी प्रश्न आ रहा है, बार बार ये प्रश्न आ रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। बताओ, मैंने बताया था क्या होगा? बताओ 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 क्या होगा? मैंने बताया था आपको, गूगल ड्राइव, विशेष करके वहाँ पर सिर्फ इतना लिखा था, ओनली ड्राइव लिखा था। मैंने कहा था इसको पढ़कर जाना है, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज के बारे में प्रश्न जरूर बनते हैं, बार बार प्रश्न बनते हैं कोल्ड स्टोरेज से। उदाहरण पूछ लिया, ठीक है, ध्यान रखा करो थोड़ा बहुत। सही उत्तर होगा गूगल ड्राइव, ठीक है। प्रश्न संख्या 44, गूगल ड्राइव का मुख्य उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? ये देखो प्रश्न बन गया। इस प्रकार से ही प्रश्न बनेंगे आपके। ऑनलाइन फाइलों को सुरक्षित रखना, साझा करने के लिए, गेम खेलने के लिए, या फोटो खींचने के लिए, केवल प्रिंट निकालने के लिए। ये रहा सही उत्तर है। मतलब इसके फाइल को सुरक्षित रखता है और कहीं साझा कर सकते हैं इससे हम, ठीक है।
प्रश्न संख्या 45, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर पर्सनल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? MS वर्ड, इसको तो आप जानते ही होंगे, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल या पेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है पार्ट 3 को जल्दी से कर दो। हाँ जल्दी से करो भाई, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ते हैं। चलो प्रश्न संख्या 46, MS एक्सेल में गणना कैलकुलेशन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बताओ भाई, क्या वहाँ पर कोई जादू किया जाता है, कोई मंत्र पढ़ा जाता है, क्या किया जाता होगा? बताओ आप बताओ। फॉर्मूलाज का, स्लाइड का या पैराग्राफ का या एनिमेशन का? बताओ क्या क्या लिखा है? फॉर्मूला, सिंपल उत्तर फॉर्मूला। प्रश्न संख्या 47, कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से सुरक्षित रखने के लिए कौन सी मेमोरी होती है वो बताओ? रैम। स्थायी क्या पूछा है? 2 मिनट। स्थायी रूप से, ये देखो स्थायी रूप से, रैम, कैच मेमोरी, हार्ड डिस्क, SSD, रजिस्टर। बताओ 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 बताओ। हार्ड डिस्क, आपके हार्ड डिस्क में अगर हम कुछ चीज़ स्टोर कर देते हैं वो स्थायी हो जाती है भाई की भाई, ठीक है। हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी सी इज करेक्ट, ठीक है, हार्ड डिस्क। प्रश्न संख्या 48, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? बताओ क्या है? कीबोर्ड। आउटपुट और इनपुट में से पक्का एक प्रश्न बनेगा, इंपॉर्टेंट लगा लो इसमें, इस प्रश्न पे नहीं, आउटपुट इनपुट पे। ये ना आउटपुट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनपुट। इनमें से प्रश्न पक्का बनेगा, इन दोनों में से पक्का एक प्रश्न बनेगा, याद रखना। ऑप्शन ए कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, आउटपुट पूछा है, ठीक है, याद रखना। स्कैनर। बताओ जल्दी से बताओ, कमेंट में इस प्रश्न का जवाब देकर ही जाना है। अब की बार इस प्रश्न का जवाब देकर जाओ। ऑप्शन सी इज करेक्ट, फुल्ली करेक्ट, प्रिंटर। क्या? प्रिंटर। प्रश्न संख्या 39, इंटरनेट का उपयोग करते समय व्यक्तित्व जानकारी, पर्सनल इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छा उपयोग क्या है? जल्दी से बताइएगा। OTP की फुल फॉर्म भी बताना है, क्या होती है? IMP आपके लिए, ठीक है। मजबूत पासवर्ड रखना, OTP सभी को पासवर्ड बता देना, या एंटीवायरस, मजबूत पासवर्ड रखना, ठीक है। प्रश्न संख्या 50, क्या? प्रश्न संख्या 50, निम्न में से किस विकल्प का उपयोग MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम रीनेम, क्या रीनेम, आपको पता होगा रीनेम होता है, रीनेम नाम बदलने के लिए किया जाता है? Ctrl+R बी है। ऑप्शन ए शीट टैब पर डबल क्लिक करके Ctrl+R, या Ctrl+Shift+N दबाकर, या Alt+F4 दबाकर शीट। ये रहा सही उत्तर, सी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। शीट पर टैब डबल टैप करके, ठीक है, नाम बदला जाता है। और याद रखना आप इस प्रश्न को, क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 50, प्रश्न संख्या 51, निम्न में से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चयनित सेल सामग्री एडिट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की है? शॉर्टकट की पूछ रहा है भाई, F1, F2, F5 या F12? सही उत्तर जल्दी अपना कमेंट में दीजिएगा, सही उत्तर अपना कमेंट में दीजिए, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि RCIT एग्ज़ाम 19 जुलाई 2026 को होने वाला है। उसके लिए आपको इस चैनल पर परीक्षा धाम 0.2 पर आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। हाँ जी, पूरी तैयारी कराई जाएगी। जल्दी से सब्सक्राइब कर दिया, धन्यवाद। इसका उत्तर जान लेते हैं। सही उत्तर होगा F2, ठीक है। अब आपको कुछ
इन प्रश्न का जवाब कमेंट में देना है। क्रोम क्या है? वेब ब्राउज़र। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी। ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिससे आपके प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद, आपने यह मेरी वीडियो देखी। ठीक है, ये क्या आ गया यार? आप सभी का धन्यवाद, आपने मेरी यह पार्ट 3 परीक्षा धाम 0.2 पर देखा। और आपको बता दूं कि मैंने पार्ट 1 और 2 अपलोड कर दिए हैं, यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 3 के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में लिंक दिए जाएं तो मैं अवश्य पार्ट 2 और पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां पर आप उन वीडियो को देख सकते हैं और अपनी RCIT एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपने परीक्षा धाम 0.2 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की, क्योंकि अब की बार RCIT तो हम ही टॉप करवाने वाले हैं। RCIT का पेपर हम ही देंगे आपको, क्योंकि और एक बात और बता दूं आपको कि टॉप करना है तो मेहनत करनी होगी। मेहनत करना है कि मेहनत करनी है तो साथ मिलकर करेंगे, साथ मिलकर मेहनत करेंगे, साथ मिलकर टॉप करेंगे। तो इसके लिए मैं एक लेकर आ रहा हूँ सीरीज़ जिसका नाम है RCIT ब्रह्मास्त्र सीरीज। इसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें मतलब एक तरीके से पेपर पूरा लीक कराया जाएगा। आप सभी का धन्यवाद, और पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। ठीक है।